नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर जीव विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आप देखिएगा आपसे कितने बन रहे हैं, आप अपनी तैयारी पर रखिएगा कितने आपसे बने हैं और कमेंट करके हमें बताइएगा ये क्वेश्चंस कैसे हैं। यदि आप हमारे और वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो में बना के अपलोड कर चुका हूं, तो आप देख लीजिएगा उनको जाकर के, अथवा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूं तो आप वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के प्यास चलकर समुंदर भी होगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जंतु विज्ञान के जनक हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका, 3 ऑप्शन दिए हैं। जंतु विज्ञान का जनक पूछा है तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इनको क्या है, जीवाणु शब्द दिया था इन्होंने, जीवित जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अरस्तु हैं, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। कहते हैं जंतु विज्ञान में जंतु विज्ञान के जनक पूछेगा तो यहाँ पर अरस्तु हो जाएगा। जब भी जीव विज्ञान के जनक पूछेगा तब भी अरस्तु होगा। जीव विज्ञान में 2 शाखाएं होती हैं, एक पादप वनस्पति होता है और एक क्या होता है, जंतु होता है। तो यदि वनस्पति का पूछेगा तो थियोप्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु। यहाँ पर जंतु विज्ञान पूछा है तो आपका अरस्तु हो जाएगा। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एजी टॉन्सले, एल्बर्ट सेबिन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा एजी टेंसले। टेंसले जी ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये जो है पेंसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एल्बर्ट सेबिन, इन्होंने क्या किया था, पोलियो जो मुख से आप लेते हैं ड्रॉप, उसकी खोज की थी एल्बर्ट सेबिन ने, पोलियो की। मैं यहाँ पर, हमारा साफ उद्देश्य है, मैं जो भी क्वेश्चंस रखा हूं, क्या है आप एक क्वेश्चंस के साथ 3 या 4 क्वेश्चंस आपसे बनने लगे तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था। यहाँ पर देखिएगा प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण बोल रहा है, यहाँ पर आपका सही आंसर क्रिश्चियन बार्नार्ड हो जाएगा। क्रिश्चियन बार्नार्ड ने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। और प्रथम भारतीय यदि पूछेगा, ये क्या है, विश्व के हैं क्रिश्चियन बार्नार्ड। यदि प्रथम भारतीय पूछेगा तो वेणुगोपाल जी हैं जो हृदय प्रत्यारोपण किए थे। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने 2 नाम पद्धति का दिया था, वंश एवं जात, इन्होंने 2 शब्द दिए थे वर्गीकरण के। तो यहाँ पर कैरोलस लीनियस ऑप्शन है, ये वर्गीकरण के जनक हो जाएंगे। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और जो छात्र पढ़ाई करके एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं उनको इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस जी की। नेक्स्ट ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जी प्रथम टीका विकसित किया था चेचक का, तो इन्होंने चेचक का टीके का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर जी ने। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बार्नार्ड। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूं। सुजानकी के जनक हैं, यहाँ पर सुजानकी के जनक पूछा है। पहला दिया ऑप्शन फ्रांसिस गाल्टन, दूसरा दिया है एहरेनबर्ग, तीसरा दिया है फंक। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन, जो कि सुजानकी के जनक कहलाते हैं, फ्रांसिस गाल्टन। एहरेनबर्ग जो है जीवाणु शब्द दिया था 1829 में, जीवाणु शब्द का नाम दिया था इन्होंने जीवाणु, लेकिन नामकरण किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु शब्द खोजा था जीवाणु को, ल्यूवेनहॉक, लेकिन नाम किसने दिया जीवाणु, एहरेनबर्ग ने दिया था। फंक जो है तो विटामिन नाम दिया था फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की विलियम हार्वे, पिनकस, रॉबर्ट कोच। यहाँ पर देखिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण 2 प्रकार का होता है, एक खुला होता है, एक बंद होता है। जो मानव शरीर जैसे हम लोग हो गए तो हमारे में क्या है, बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है, जबकि काकरोच, तिलचट्टे जो कीट हो गए, कीट में क्या होता है, खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है।
यहाँ पर दिया है पिनकस ने गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की थी। रॉबर्ट कोच, इन्होंने टीबी की खोज की थी। हैजे के टीके का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासियोरकॉर किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन पहला प्रोटीन, दूसरा विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन वसा। देखिए क्वासियोरकॉर क्या है? प्रोटीन की कमी से होता है रोग। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। वसा की कमी से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह है। यहाँ पर देखिए सर्वदाता आप पढ़े होंगे ओ होता है, लेकिन यहाँ पर ओ पॉजिटिव भी दिया है, ओ निगेटिव भी दिया है। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? सर्वदाता रक्त समूह जब भी आएगा तो आप ओ देता है, लेकिन आप क्या करेंगे? यदि ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव रहेगा तो आप हमेशा ओ निगेटिव लगाएंगे, क्योंकि ओ निगेटिव सर्वदाता रक्त समूह होता है। ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है, सबसे क्या है ले सकता है। तो यहाँ पर सर्वदाता रक्त समूह पूछेगा तो ओ निगेटिव हो जाएगा, सर्वग्राही पूछेगा तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। और संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन होता है। यहाँ पर संपूर्ण शरीर जो है मानव शरीर, उसमें रक्त का आयतन पूछ रहा है कितना होता है? 2 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर शरीर में रक्त होता है। रक्त को खून बोलते हैं हम। तो जो खून होता है, रक्त होता है, उसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है। जो लाल रक्त कणिका होती हैं उनका जीवन काल होता है 120 दिन, 2 से 5 दिन, 120/80 mmHg। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 120 दिन होता है लाल रक्त कणों का जीवन काल। 2 से 5 दिन क्या होता है? WBC होती है। जो WBC होती है ये क्या होता है? 2 से 5 दिन होती हैं। और RBC बोलते हैं हम, RBCS लिखते हैं ऐसे। तो RBC जो होती है 120 दिन होता है, WBC आपका 2 से 5 दिन होता है। 120/80 ये क्या होता है? रक्तदाब होता है। ठीक है, ये क्या होता है? रक्तदाब होता है। रक्तदाब यदि पूछेगा तो 120/80 mmHg होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। मस्तिष्क का भार मनुष्य का होता है। यहाँ पर देखिए मस्तिष्क का भार पूछा है मनुष्य का, तो देखिए 1350 ग्राम। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम होता है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी। तो यहाँ पर स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। और जो क्रेनियल तंत्रिका होती हैं, क्रेनियल की 11 जोड़ी होती है। और जो आपकी चेस्ट होती हैं, जो पेशियां होती हैं, उसकी क्या होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। जो पसलियां होती हैं यहाँ पर आपके चेस्ट में, तो पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। और संख्या पूछेगा तो 24 होती है। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या होती है। तो यहाँ पर शरीर में अस्थियों की संख्या पूछा है, तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? 206। शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जबकि बच्चों में 300 से पाई जाती हैं, 270 से लेकर के 300 तक पाई जाती हैं। और यहाँ पर 639 दिया ऑप्शन, तो 639 मांसपेशियां होती हैं शरीर में। 29 क्या है? स्कुल, जो आप स्कुल बोलते हैं। मस्तिष्क की खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। 6 हड्डियां कान में पाई जाती हैं, 3 पहले कान में और 3 दूसरे कान में। टोटल 6 हड्डियां कान में पाई जाती हैं। और स्टेपीज मध्य कर्ण में पाई जाती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? यहाँ पर दिया है यकृत, त्वचा, हृदय, कंजंक्टिवा। तो यहाँ पर देखिए आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा, त्वचा हो जाएगी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी त्वचा है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत हो जाएगी, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे व्यस्त अंग पूछेगा तो आपका हृदय हो जाएगा, सबसे व्यस्त अंग है। कंजंक्टिवा, ये सबसे पतली यदि त्वचा पूछेगा कहाँ पर पाई जाती है? कंजंक्टिवा होती है सबसे पतली त्वचा, जो कि आंख में पाई जाती है। पल्मोनरी धमनी में रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी यहाँ पर दिया है, तो आपको पल्मोनरी धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। एक ऐसी पल्मोनरी धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि पल्मोनरी जो सिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहीं पर आप ध्यान देंगे कि धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पल्मोनरी धमनी दिया है, इसलिए यहाँ पर अशुद्ध रक्त बहेगा, O2 विहीन रक्त बहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर से, बैरोमीटर से, रिएक्टर स्केल अथवा सिस्मोग्राफ से।
तो मैं यहाँ ऑप्शन इसलिए रखा हूँ ताकि आपको एक के साथ 2 या 3 क्वेश्चंस आराम से याद होते चलें। ठीक है, देखिए रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। यहाँ पर जो बाएं हाथ में लगा करके मापा जाता है तो वह क्या कहलाता है, जो प्रेशर मारते हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ पर माप रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। उससे हम रक्त का दाब मापते हैं। यही रक्तदाब क्या होता है, 120/80 mmHg होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब। बैरोमीटर से क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगें, रिएक्टर स्केल जो होता है भूकंप से संबंधित मापा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, अंतःस्रावी तंत्र, मकड़ियों का, कोशिकाओं का। तो देखिए एंडोक्राइनोलॉजी, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन करना, तो एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एंडोक्राइन मीन्स होता है अंतःस्रावी, तो एंडोक्राइन में क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। एरेक्नोलॉजी देगा, तो एरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एरेक्नोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों का अध्ययन कहलाता है, तो पेशियों का अध्ययन देखिए मायोलॉजी, हिमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या होता है, पेशियों का अध्ययन होता है। हिमेटोलॉजी में क्या होता है, रक्त से संबंधित अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में उत्तकों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उत्तकों के बारे में। मानव प्रजाति का अध्ययन कहलाता है, पहला ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, जेनेटिक्स। तो यहाँ पर मानव प्रजाति का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, मानव प्रजातियों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी क्या कहलाता है, भ्रूण का अध्ययन, एम्ब्रायोलॉजी। जेनेटिक्स में आप जीन से संबंधित, अनुवांशिकी से संबंधित अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, जेनेटिक्स कहलाएगा। सबसे बड़ा फल है यहाँ पर आर्किड, लोडोकिया अथवा लोडोसिया बोलते हैं। तीसरा साइकस, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा फल दिया है, तो सबसे बड़ा फल क्या होता है, लोडोसिया का होता है। सबसे छोटा बीज अथवा फल पूछेगा तो आर्किड का होता है, और सबसे बड़ा बीजांड पूछेगा तो साइकस का सबसे बड़ा बीजांड होता है, साइकस का। रक्त समूह की खोज की, यहाँ पर रक्त समूह पूछा है, पहले क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र पूछा था, अब यहाँ पर रक्त समूह की खोज पूछा है। तो यहाँ पर रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। तो यहाँ पर सही आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। विलियम हार्वे, मैं बता चुका हूँ, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे। लेवेनहाक जो कि जीवाणु की खोज किए थे। लुई पास्चर जो है तो रेबीज का टीका बनाए थे और पाश्चुरीकरण की खोज किए थे लुई पास्चर जी। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अथवा हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट से सारे वीडियो आप जरूर वॉच करिएगा, देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज देखिए यहाँ पर शेलमॉन, बॉक्समैन दिया है और बेंटिंग एवं बेस्ट दिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया है शेलमॉन, बॉक्समैन ने। बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी, जो कि डायबिटीज से संबंधित होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, और इंसुलिन जो हार्मोन है अग्नाशय ग्रंथ की बीटा सेल से निकलता है। जो बीटा कोशिका होती है उससे आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और जो अल्फा कोशिका होती है उससे ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां विकसित की। हैनीमैन, पिनकस, जॉनसॉल, एल्बर्ट सेविन। देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर पिनकस जी ने गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की थी। होम्योपैथी क्या जो होता है, होम्योपैथी, हैनीमैन जो है होम्योपैथी का जनक है। जोन्स साल्क जो कि पोलियो का टीका होता है, जोन्स साल्क जी ने किया था, टीका लगता है जो। जबकि एल्बर्ट सेविन जो है तो ये मौखिक टीका जो मुख से लिया जाता है, ओरल ड्रॉप बोलते हैं जिसको, तो एल्बर्ट सेविन ने किया था। विटामिन का नामकरण किया था, यहाँ पर देखिए बेंटिंग दिया है, फंक दिया है, रॉबर्ट हुक दिया है, ब्राउन दिया है। तो विटामिन का नाम जो दिया था फंक ने दिया था। बेंटिंग ने जो है इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक की खोज की थी।
विटामिन ए की खोज की। विटामिन ए की खोज यहाँ पर मैकुलन, यूजोक्ट, होलकट और हॉपकिंस दिया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की खोज मैकुलन। विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने किया था, जबकि यूजोक्ट, होलकट ने विटामिन सी की खोज किया और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। वायरस जनित रोग है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है वायरस जनित रोग है। यहाँ पर तपेदिक, प्लेग, टाइफाइड, रोहा अथवा ट्रेकोमा दिया है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा रोहा अथवा ट्रेकोमा, जो कि नेत्र से संबंधित बीमारी है, आंख में होती है। तो ये क्या होता है, वायरस जनित रोग है, जबकि तपेदिक, प्लेग और टाइफाइड ये क्या है, विषाणु से जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस जनित रोग है, वायरस से कौन सा रोग होता है। यहाँ पर दिए हैं 3 ऑप्शन, रेबीज, पोलियो और पीलिया। पीलिया और पोलियो दिया हुआ है, तो आपका ये तीनों रोग क्या हैं, वायरस से होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सभी। बीसीजी टीका का आविष्कार किया, यहाँ पर रीड दिया है, यूरिन कॉलमेट दिया है और रोनाल्ड रॉस दिया है। तो बीसीजी का जो टीका है यहाँ पर यूरिन कॉलमेट जी ने खोज किया था। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का टीका खोजा था, मलेरिया का। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा श्वेत रक्त पूछा है, तो यहाँ पर आपका मोनोसाइट हो जाएगा। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण मोनोसाइट है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर मोनोसाइट हो जाएगा। ये रहा दोस्तों हमारा ये विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहे बायोलॉजी से संबंधित। तो आपको ये कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको कितने बने हैं क्वेश्चंस और कितने गलत हुए हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।